आदाब, मैं लाइबा और आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। नजीबाबाद कोटद्वार रोड स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से जुड़े अबरार अहमद ने बताया, नगर के अच्छे विकास के लिए वह नगर पालिका चेयरमैन पद चुनाव में उतर रही हैं। दिल्ली पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी हमेशा कार्य करने पर विश्वास रखती है। जनहित के कार्यों के साथ वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। नजीबाबाद की मूलभूत समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर जनता ने वोट देकर उन्हें चेयरमैन बनाया तो वे नजीबाबाद की बड़ी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया, मोहल्ला मुगल शाह में जल भराव की समस्या बहुत बड़ी है। नजीबाबाद में एक अच्छा अस्पताल की भी सख्त ज़रूरत है और एक अच्छे स्कूल की भी ज़रूरत है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ वह जनता के बीच में जाएंगे और आम आदमी पार्टी का विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएंगे। नजीबाबाद से अल्ताफ रज़ा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्ताफ भाई और भाई साहब का कि आप लोगों ने वक्त दिया और मेरे बुलाने पर आप लोग यहाँ पे आए। दूसरे, मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे आदेश किया है, निर्देश दिया है कि मैं यहाँ का चुनाव लड़ूँ, तो इसलिए मैं ये चुनाव यहाँ का लड़ रहा हूँ। पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे आप? जी, पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने हमसे ये कहा कि हम पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मात्र 2 महीने बचे हैं चुनाव में, आप जी थोड़ा जल्दी नहीं आए? हाँ, इसमें हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, पंजाब में हम काम कर रहे हैं, तो हम उसी तर्ज पे यहाँ काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे इस निर्णय को सराहेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का काम देख रखा है और उसी के तर्ज पर हम यहाँ काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे 2 महीने का पीरियड मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है। अभी पूर्व में विधानसभा चुनाव में बहुत बेकार प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का। देखो, वहाँ पे क्या हुआ है कि 2 पार्टी थी, एक बीजेपी को हराना चाहती थी, एक जिताना चाहती थी, तो 2 के बीच में ही वो चुनाव रह गया। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात उस वक्त भी ये थी कि किसी ने भी हमारी पार्टी को गलत नहीं कहा और ये कहा कि भाई इस बार नहीं, तो हम उनसे मिल रहे हैं। तो अब वोट मिले थे विधानसभा में? तकरीबन बहुत कम मिले कि उन्हें हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ पे क्या था कि आपको उससे पहले याद होगा 2014 में मोदी लहर चली थी, तब सारी पार्टी धराशायी हो गई थी। तो वो हिसाब यूपी में भी इस बार रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में ये था कि हम एक पार्टी को हटाएं दूसरी को लाएं, तो इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपने कहा मैं पार्टी से लड़ना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चल रही है, पता है पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन जी होगा, लेकिन असल बात यह है नजीबाबाद की नगर पालिका चुनाव का इतना बड़ा दिमाग लेना चाह रहे हैं। जी जी संगठन के नाम पर बहुत कम लोग हैं जुड़े हुए हैं, संगठन को इतना मजबूत नहीं है, फिर इतना बड़ा। अल्ताफ भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा संगठन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि अब लोगों ने पंजाब की भी देख लिया है और इधर जो पिछले चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनका रिजल्ट भी देख लिया है। तो कहीं ना कहीं जी, तो उस वजह से अब पब्लिक का जहन बदल रहा है और उन्हें एक विकल्प जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिख रहा है। आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। मैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी थी, इसलिए मैं पार्टी से ही चुनाव लड़ा। आपके मुख्य 4 मुद्दे कौन से होंगे? मुख्य 4 मुद्दों में मेरा एक तो मोहल्ला क्लिनिक, जच्चा बच्चा केंद्र, 5 एम्बुलेंस होना और सफाई और यहाँ की अच्छी सड़कें और युवाओं के लिए स्टेडियम और एक पार्क यहाँ बनाना। देखिए, अगर लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल आपने भी आज ये पहल उसी अधिकार का मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी जी। अब चुनाव अगर जनता ने आपको अपनी दुआओं से नवाजा, वोट से नवाजा, तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आपकी नजर में 2 समस्याएं कौन सी है जो बहुत बड़ी समस्या है? जी, 2 बड़ी समस्याएं यहाँ पे जो हैं वो हैं, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा नजीबाबाद बहुत ज़्यादा पीछे है। यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। वहाँ पे यानी ये समझ लीजिए आप कि कोई भी इलाज करने नहीं जाता। तो हम उसी को सोचते हुए हमने मोहल्ला क्लिनिक का हम वादा कर रहे हैं यहाँ की जनता से कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और आपकी समस्या, जो जनता की समस्या है आपकी नज़र में, मोहल्ला मुगल शाह की समस्या को आप? जी, वो बहुत बड़ी समस्या है। एक तो मोहल्ला मुगल शाह की, एक जब आप नजीबाबाद में आज़ाद चौक जलालाबाद से एंट्री करेंगे, यहाँ की समस्या है। यहाँ में मेरा रास्ता है, तो यहाँ पे मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि बरसात में पानी बहुत भर जाता है और यहाँ लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है वो PWD वाले हुए हैं या यहाँ के प्रतिनिधि, वो क्या करते हैं कि वहीं पे मिट्टी और रोड़ा डाल देते हैं, जिससे वहाँ वो ऊंचा हो जाता है और उधर का पानी उधर ही रुक जाता है और जो फिर महीनों रहता है। आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है जहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरा वो होगा कि पानी की निकासी
ये पानी की निकासी पे ध्यान नहीं देते, गड्ढे भरते चले जाते, सड़क ऊंची हो जाती है, दुकानें नीची हो जाती है, मकान नीचे हो जाते हैं, लेकिन पानी का निकासी का इंतजाम नहीं करते। और कौन से पद पे रहे हैं आप आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी पार्टी, मैंने 2013 में जिस टाइम अरविंद केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी, और सबसे पहले मैं नजियाबाद का नगर अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष नजियाबाद रहा। उसके बाद जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग में रहा मैं, और प्रेजेंट में मैं सह प्रभारी जिला बिजनौर। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे एक दफ़ा सेवा का मौका दें। मैं दिल्ली की तर्ज पर आपके यहाँ काम करके दिखाऊंगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं नगर पालिका स्तर पर कर सकता हूं, ईमानदारी के साथ करूंगा, और वो लोगों की समस्याएं मैं दूर करूंगा। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।